बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे किसी भी मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर क्लास, जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे क्लास लिखें, एक्सरसाइज का EX ही लिख दें तो काफ़ी है। जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन सर्च करना चाह रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखें। अगर आपका वो मैथ की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है NBF, तो फिर NBF ही लिखते काफ़ी है, मैथ्स सा नदीम नवर। अगर आपकी बुक 9th-10th की है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं है बल्कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, तो फिर इसकी जगह पे आप PTB लिख के और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ है और सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा आप मुझे फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी पूछेंगे, आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करके मेरी हौसला अफजाई करें। और इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने अपनी वेबसाइट पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पूछे गए सवालात की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अंदर अहम सवालात हैं जो कि हर तालिब इल्म इसको जानना चाहता है। एक तालिब इल्म के अलावा अक्सर असातिज़ा भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो बना दी ताकि हर एक उम्मीदवार या हर एक जो हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम है उन तक भी ये मालूमात पहुंच जाए। तो ये टोटल 17 क्वेश्चन हैं जो कि सारे ही बहुत अहम हैं। इसमें पहला सवाल है कि सर हमारा जो SSC 2 है इसका रिज़ल्ट कब आएगा। इसमें SSC 2 या HSSC 2 जो है जो सेकेंड ईयर दोनों का तल्लक है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि इसका आफ्टर मिड ऑफ अगस्त। दूसरा सवाल है कि अगर किसी बच्चे ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान में पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट देनी हो तो क्या इसको पार्ट 1 के इसी पेपर में भी मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो उन्होंने इसका जवाब दिया है हाँ, अगर वो नंबर ज़्यादा ले लेता है तो पार्ट 1 में भी नंबर बढ़ जाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, उसने पूछा है कि सर अगर इस इम्तिहान में मेरी किसी पेपर में सप्ली आ जाती है तो क्या मुझे सिर्फ उसी पेपर की सप्ली देनी होगी या पार्ट 1 की भी साथ सप्ली देनी होगी। जैसे कोई एक पेपर मैथ 2 में फेल होता है तो क्या सप्ली में वो मैथ 2 के साथ साथ मैथ 1 का पेपर भी देगा। तो इसका उन्होंने जवाब दिया नहीं, सप्ली सिर्फ पार्ट 2 का जो है ना सब्जेक्ट उसी की होगी। सवाल नंबर इसका 4 है, जैसा कि आपको मालूम है कि सालाना इम्तिहान 2021 में जो हो रहे हैं इसमें लाजमी मज़ामीन के पेपर नहीं हो रहे। बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि अगर मैं लाजमी मज़ामीन के नंबरों से मुतमईन नहीं हूँ तो मैं सप्ली में लाजमी मज़ामीन के पेपर दे सकता हूँ। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि इसके बारे में अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा कि वो कौन से पेपर दे सकता है। यानी ये लाजमी मज़ामीन के हवाले से है। इसके बाद 5वां सवाल है, सप्ली इम्तिहान में पेपर रिड्यूस सिलेबस में आएगा या फुल सिलेबस से आएगा। इसका जवाब उन्होंने दिया कि सप्ली में रिड्यूस सिलेबस में से ही पेपर आएगा। सवाल नंबर 6, अगर इस सालाना इम्तिहान में मैं 2 पेपर में फ़ेल हो जाता हूं तो मेरा फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा। क्या मैं मुकम्मल फ़ेल तस्वर होगा या फिर सप्ली में सिर्फ उन मज़ामीन के पेपर ही देने होंगे। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि जो बोर्ड का जो रूल है वो उसके ऊपर लागू होगा। 2 मज़ामीन में फेल वाला जो होता है ना वो सिर्फ 2 के ही पेपर देता है। इसके बाद 7वां सवाल है कि सर मैंने HSSC 2 2020 में पास किया था। जिस सेकेंड ईयर का बच्चा एक सवाल कर रहा है, अब मैं 2021 के सालाना इम्तिहान में इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। आपके रूल के मुताबिक इम्प्रूवमेंट का एक चांस होता है, क्या मैं इस इम्तिहान के बाद हमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई और चांस मिलेगा। इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, दूसरा चांस नहीं मिलेगा, चांस सिर्फ एक ही होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दूसरा चांस सिर्फ उनको मिलेगा जो इस चांस को अवेल नहीं कर सके, उनको कोरोना हो गया था, वो उसकी रिपोर्ट साथ अगर अटैच करेंगे तो उस तरह उनको कुछ स्पेशल परमिशन मिलेगी। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 8 है, सप्ली इम्तिहान का सिलेबस रिड्यूस होगा या फुल होगा। तो इसका जवाब है सप्ली का जो सिलेबस है वो रिड्यूस ही होगा। सवाल नंबर 9 है, अक्टूबर में होने वाले सप्ली इम्तिहान में
फ्रेश स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये सब के सब फ्रेश अपीयर नहीं हो सकते। सिर्फ वही जिनका पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, जिसकी वजह से वो सालाना इम्तिहान नहीं दे सके, सिर्फ वो इसमें अपीयर होंगे सप्ली में। फ्रेश की बात कर रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 में एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैंने सालाना इम्तिहान जो 2021 है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा था, लेकिन इस दौरान मेरा जो कोरोना है वो पॉजिटिव आ गया और मैं इम्तिहान ना दे सका, तो क्या मैं अब सप्ली में इम्तिहान में अपीयर हो सकता हूँ? इसका आंसर है यस। वो अपनी साथ रिपोर्ट अटैच करेगा और उसको परमिशन मिल जाएगी। तो 11वां सवाल है, लाजमी मज़ामीन के लिए मार्किंग फार्मूला क्या है? अक्सर पूछ रहे हैं कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसको नंबर किस तरह मिलेंगे, तो इसका उन्होंने जवाब दिया है कि ये फार्मूला आपके रिजल्ट कार्ड पर दर्ज होगा। अभी तक उन्होंने इस फार्मूले की कोई डिटेल बताई नहीं है। 12वां सवाल है, सर मेरा सप्ली का आखिरी चांस था लेकिन मेरे घर वालों को कोरोना हो गया जिसकी वजह से मैं इम्तिहान में अपीयर ना हो सका, तो क्या मुझे अब सप्ली इम्तिहान देने का स्पेशल चांस मिल सकता है? अगर चांस मिलता है तो मेरा सिलेबस फुल होगा या हाफ होगा? तो इसका उन्होंने जवाब दिया है, अगर आपको बोर्ड चांस देता है तो आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। अब जो अगला पेज आ गया, अगले पेज पे जो सवाल पूछे गए हैं वो बच्चों ने किसी मैम से पूछे हैं, बोर्ड से रिलेटेड जो है उससे पूछ रहे हैं कि अगर सप्ली इम्तिहान के अलावा भी कोई ख़ास इम्तिहान होगा या सिर्फ सप्ली इम्तिहान ही होगा? तो बेटा इसका उन्होंने जवाब दिया है कि जो सप्ली का इम्तिहान है वो उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हों के कोई सब्जेक्ट रह गए उनके लिए तो वो सप्ली कहलाएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको कोरोना की वजह से इम्तिहान नहीं दे सके उनके लिए वो स्पेशल एग्ज़ाम कहलाएगा। तो यही जो सप्ली का इम्तिहान है यही सप्ली का भी कहलाएगा और कम ये स्पेशल एग्ज़ाम भी यही कहलाता है, ये कहलाएगा। अगला सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के बाद एक और इम्तिहान होगा जिसमें वो उम्मीदवार इम्तिहान देंगे जो आपने इस इम्तिहान में, जो अभी इम्तिहान चल रहे हैं आजकल जुलाई अगस्त में, तो इसमें मुतमईन नहीं है तो इनके लिए दोबारा से कोई पेपर होंगे। तो बोर्ड का इसमें जवाब है कि आप जो पेपर होंगे वो मिड अक्टूबर के बाद सप्ली पेपर ही होंगे या स्पेशल एग्ज़ाम होंगे, इसके अलावा कोई और पेपर नहीं होंगे। और उस सप्ली के इम्तिहान में सिर्फ फेलियर उम्मीदवार या जो इम्प्रूव कर रहे हैं वो, क्या इसके अलावा वो उम्मीदवार जो किसी ख़ास वजह से सालाना इम्तिहान में शामिल नहीं हो सके सिर्फ वही इसमें पेपर दे सकेंगे। ये सवाल नंबर 3 है, इसमें बच्चा पूछ रहा है मैम से कि मैम अगर हम सप्लीमेंट्री इम्तिहान देते हैं तो क्या हमारी सनद के ऊपर जो सर्टिफिकेट स्कूल से मिलते हैं, सनद कह लें, सर्टिफिकेट कह लें, उसके ऊपर हमारे स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा होगा या प्राइवेट लिखा होगा कि ये प्राइवेट उम्मीदवार हैं? तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि जिन बच्चों ने रेगुलर दाखिला भिजवाया था उनकी सनद के ऊपर उस इदारे का नाम लिखा होगा, उसके स्कूल के और कॉलेज का नाम लिखा होगा। अलबत्ता जिन बच्चों का दाखिला पहले से ही प्राइवेट गया था उनके सर्टिफिकेट या सनद के ऊपर उस उम्मीदवार का नाम ही लिखा होगा, किसी तलीमी अदारे का नाम नहीं लिखा होगा। सवाल नंबर 4 है कि एक बच्चा पूछता है कि अगर आप इस सप्ली में इम्प्रूवमेंट के लिए इम्तिहान नहीं देते बल्कि हम इम्प्रूवमेंट 2022 में जो सालाना इम्तिहान होता है उसमें देते हैं तो क्या हमारा सिलेबस यही रिड्यूस ही होगा? और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि ये इम्तिहान सिर्फ इन्हीं इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा यानी इख्तियारी मज़ामीन का होगा या पूरा होगा? इसका जवाब दिया है हाँ, 2022 के सालाना इम्तिहान तक यही स्मार्ट सिलेबस ही होगा और इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान ही होगा। सवाल नंबर 5 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अगर किसी तालिब इल्म ने सिर्फ एक पेपर दिया और उसमें वो पास हो गया, बाकी पेपर उसने वो नहीं दिए, वो एब्सेंट रहा किसी वजह से, तो क्या वो सप्ली इम्तिहान में तमाम पेपर देगा या सिर्फ एब्सेंट वाले पेपर ही देगा जिसमें एब्सेंट रहा? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसे उम्मीदवारों को सप्ली इम्तिहान में पेपर देने का मौका दिया जाएगा। वो सिर्फ गैर हाजिर रहने वाले मज़ामीन के पेपर ही देगा और अगर उसमें पास हो जाता है तो वो पास हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी या अपने दोस्तों से, अपने साझा कराम से, या जो साझा कराम है वो अपने दोस्तों से और अपने स्टूडेंट से भी शेयर करें ताकि हर एक तक ये मालूमात पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से काफ़ी अफवाहें भी फैला रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।